हॉस्पिटल है जहाँ पर नानी का चेकअप कराना है, लैंडमार्क नाम से है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हमारे 30 डेज चैलेंज का 15वां दिन। तो अभी तो हम तैयार होकर निकल गए हैं कोचिंग के लिए। तो रोड पर चलते हैं और वेट करते हैं ऑटो आने का। ऑटो मिलता है तो चलते हैं कोचिंग में। और आप लोगों को तो पता है ही लेट होना हमारा डेली का है, तो जल्दी से चलते हैं। तो अभी आ गए, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं जल्दी से क्लास में, क्योंकि क्लास में सर हैं तो चलते हैं जल्दी। अभी हम कोचिंग से आ गए हैं, तो अभी आए हैं, जस्ट ऐसे ही बैग रखे हैं और निकल रहे हैं अभी, क्योंकि भैया नानी को लेकर आ रहे हैं ऑटो से, जहाँ बेटा दिखवाने जाना है और CT स्कैन शायद करवाना है, तो वही। तो अभी निकलते हैं। ऐसी पानी मम्मी दे रही है तो वही पीकर निकलते हैं जल्दी से। हॉस्पिटल है जहाँ पर नानी का चेकअप कराना है, लैंडमार्क नाम से है। तो यहाँ पर जो चौराहा है वहाँ से आगे बढ़िएगा तो ICICI बैंक है, तो उसी के अपोजिट में यहाँ आगे बढ़ने पर तो यहीं पे अभी जांच हो गया है नानी का, तो क्लिप ऐड कर देंगे। तो अभी चलते हैं घर। तो वहाँ घर पर पहुँचाकर मतलब रिपोर्ट दिखवा कर रास्ते में ही वो जो हॉस्पिटल जहाँ कल गए थे तो वो पड़ता है, तो वहाँ पे दिखवा दिए हैं नानी को। तो चलते हैं अभी घर और फिर फ्रेश होते हैं। और लगता है पापा भी आए हुए हैं, बाइक उनका दिख रहा है। तो अब उस टाइम बाहर से आने के बाद नहा धोकर मतलब कि फ़्रेश हो गए थे। तो फिर अभी मतलब कि खाना तो खाने का मन नहीं था, क्योंकि बाहर से आ रहे थे उस टाइम पे, तो लिट्टी रास्ते में ही खा लिए थे। तो वही अभी नहाए हैं। तो चाचा कॉल किए थे रास्ते में ही कि मतलब कि दीपू कहाँ है, मतलब भैया को पूछ रहे थे, क्योंकि वो अपना फ़ोन करके सो रहा था, लेट तक आज सोया है खूब अच्छे से। तो वही मेरे पास चाचा कॉल किए हैं कि हाँ कहाँ है। तो फिर बात हुआ भैया से, तो वही यहाँ मेरी जो आंटी जी हैं उनको लाने जाना है। तो वही कि मतलब कि कार से जाकर लेते आने के लिए, साथ में कोई जाएगा तो कोई कार में रहेगा तो ठीक रहेगा। तो वही भैया को बोले कि आ जाओ, हमसे नहीं बोले हैं, बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। मेरे पास कॉल किए लेकिन हमको नहीं बोले हैं, ये शिकायत करेंगे हम। तो अभी ऐसे ही बैठे हुए थे, तो पापा का बाइक बाहर ही था, तो वही बाइक से लेकर चले गए वहाँ तक, मतलब कि नौबतपुर या दानापुर तक छोड़ देंगे। वहाँ से भैया ट्रेन पकड़ के चला जाएगा आरा, जहाँ पे क्लिनिक है हमारा। तो वहाँ से चाचा फिर भैया को बैठा लेंगे बाइक पे और लेकर घर चले जाएंगे। तो वही मंडे को शायद आने वाली है चाची मेरी। तो वही भैया ही गया है। तो अभी जस्ट निकले 5 मिनट पहले, हम नहा रहे थे तो उसी टाइम पे निकल गया है लोग। तो अभी दुनिया से आया हुआ है, तो यहीं पे बैठकर अपना दोपहर में तो मन लगता नहीं है, तो अपना ऐसे ही आकर कुछ अपना हल्का टाइम पास बातचीत हुआ, चाहे फ़ोन ऐसे ही देखते रहें। तो अभी ऐसे ही बैठते हैं, फिर शाम को निकलेंगे, क्योंकि दूध लाने जाना तो हमारा डेली का रूटीन बन गया है। तो अभी बैठकर ऐसी बात करते हैं। तो उस टाइम दुमेश से बात करने के बाद फिर दुमेश चला गया था अपने घर, और हम वहीं पे मतलब कि फ़ोन चलाते चलाते कुछ देर सो गए थे। तो अभी फिर दुमेश आया है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने जाने के लिए। देखते हैं, आज उधर नहीं जाएंगे, आज दूध नहीं लेना है। तो आज ऐसे ही स्कूल की तरफ अपने, तो हमारा जो स्कूल है CPS, वहीं पे जाएंगे और घूमकर जल्दी ही आ जाएंगे। आज उतना मन है नहीं घूमने जाने का उधर, तो ऐसे ही घूम कर आ जाएंगे। ये जो विक्रम मोड़ है जहाँ पे वहाँ दुमेश का घर है, यहाँ जो टर्निंग है यहीं से हमारे स्कूल का मतलब कि स्टार्ट होता है। जो पहला ब्रिज है, ब्रिज का मतलब ऐसे ही छोटा सा पुल है, तो इसको और पतला कर दिया गया। पहले यहाँ से मतलब क्रॉस करने में डर लगता था, इस वाले से नहीं, जो मिडिल में है बीच में, वहाँ वाला ब्रिज जो है लकड़ी का, जो चचड़ी बोला जाता है हिंदी में। मतलब हिंदी में क्या, मतलब कि गाँव भाषा में देहाती, जिसको ठेठ मगही या हिंदी बोल लीजिए, जो भी समझिए आप उसको। तो ऐसे ही रास्ता याद से नहीं है, जब से स्कूल खुला है तब से यही है हाल इसका, ना बना है ना रिपेयर होता है, बस जब बोर्ड टूटता है तब उसको बदल दिया जाता है। और यहाँ पर पहले मतलब कि अब तो उतना पानी नहीं आता, लेकिन पहले जब एक बार याद है नर्सरी क्लास में जब हम थे छोटे एकदम, तो इस पर मतलब कि ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। ये देख लीजिए पुल कैसे एक तरफा मतलब कि झुका हुआ है, कब टूट जाए या क्या हो, मतलब कोई ठिकाना नहीं है। सब ऐसे ही यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि यहाँ पर भी बनवा दें जैसे पहले, और वहाँ पर जो स्कूल के पास बन गया है
तो ये जो लक्ष्य से आने वाला रास्ता है, यहाँ पर देखते होंगे हमेशा इधर का दिखाते हैं। तो ये रास्ता ये भी बिजी रहता है, यहाँ पे क्रॉस करने में सोचना पड़ता है। तो यही रास्ते से अभी आ सकते हैं। फुलवारी एमसी इधर से निकल जाएगा। तो और ये हमारा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल इस एरिया में कहीं नहीं है। सबसे पहला स्कूल है जो इस एरिया में इतना बड़ा है स्कूल, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। जूम करके आपको दिखाते हैं, इसका नाम दिख रहा होगा, कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, गोविंदपुर सेलौरी, नौबतपुर, पटना। हम लोग का यही जो है साइड से दिखा कितना बड़ा है। हाँ, तो इस साइड से उस रास्ते से दिखाते हैं। ये रास्ता भी उधर ही जाकर लख पे निकल जाता है, जो साई साधना एक मंदिर है साईं भगवान का। वैसे तो खुला हुआ है, लेकिन अंदर जाने का इसमें मैंने परमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही साइड से आपको दिखाते हैं कितना बड़ा है ये। इस साइड व्यूज़ देख लीजिए स्कूल का, मतलब कि अंदर से तो ऐसे चमकाया जाएगा और आगे से ना लगे कि बाप रे कितना खर्चा होता है इसमें। और साइड से हालत देख लीजिए, साइड से बस ऐसे ही वाइट पुट्टी मार दिया जाएगा, बस इतने पे ही हो जाएगा काम। पेड़ दिख रहा है। और जहाँ तक ये पेड़ दिख रहा है, यहीं पहले तो यहीं तक था, फिर यहाँ से बढ़ाकर वहाँ तक बाउंड्री किया गया। फिर जो वहाँ तक मतलब आपको एक जैसे कि रास्ता है, वहाँ वीडियो में तो नहीं दिख पाएगा। इस मंदिर से जो मंदिर दिख रहा होगा, वहीं से ऐसे करके रास्ता है, अभरनचक गांव का नाम है, वहाँ तक अभी स्कूल का पीछे तक मतलब कि चला गया है। एक ट्रांसफार्मर टाइप का वहाँ दिख रहा होगा आपको, जंगल टाइप का, ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बाउंड्री यहाँ तक पहुँच गया है स्कूल का। पूरा पीछे रोड एकदम ठेका ही दिया। हाँ, एकदम यहाँ से स्टार्ट और पीछे उस गाँव तक पहुँच गया है इस स्कूल का। इतना ज़्यादा मतलब यही है कि पहले पढ़ाई होता था, अब तो मतलब कि टीचर्स ऐसे थे जो मतलब पढ़ाई से ज़्यादा टाइम पास होता है इसमें। अब पढ़ाई पहले होता था, जब हमारे भैया लोग, सुमित भैया इसी में पढ़ा है, तो पढ़ाई होता था। अब तो ऐसे ही हो गया है, अब कुछ मतलब उतना रूल नहीं है, बस ऐसे ही टीचर भरे हुए हैं। तो यही हमारा स्कूल था, इसी में मतलब कि पढ़े हैं। मतलब भले ही जैसे भी अब टीचर्स चेंज हो गए हैं, मतलब कि शॉर्ट आउट के कारण, जैसे कि बाहर के थे टीचर, इसी कारण से बहुत लोग छोड़ के चले गए, तो नए नए टीचर। लेकिन हमारे टाइम पे भी ठीक ठीक टीचर थे, अच्छे अच्छे, जो पढ़ाई करवाते थे, जैसा माहौल चाहिए था वैसा मिलता था। ऐसा कुछ मतलब कि ख़राबी मतलब ज़्यादा है नहीं स्कूल में। और जो हमारे मतलब कि मैनेजमेंट थे, सोनी शेखर सर, मतलब फुलवारी साइड से आते थे, तो वो भी अच्छे थे, पहचानते थे, तो हाँ अच्छे से ट्रीट करते थे। हाँ, लेकिन गलत हो तो गलत की जगह पे तो पीटेंगे और मारेंगे भी। तो माहौल मतलब कि हमारे टाइम पे भी अच्छा था। तो यही स्कूल है हमारे। तो अभी चलते हैं, घूम लिए इधर भी। तो जो पापा का शादी का कैसेट था, जो रिकवर नहीं हो रहा था कहीं से भी, तो पापा आए आज गांव पे से, तो उनके फ़ोन में मतलब कि एक बार मतलब कि हम पेन ड्राइव से अथी किए थे, मतलब मेमोरी कार्ड में लगाए थे, तो अभी तक बचा हुआ था, डिलीट नहीं था, तो अभी रिकवर हो गया है। तो वही टीवी में लगाकर पेन ड्राइव में सेव करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं जो मेरे सुमित भैया है, देखिए बचपन में कैसा था, अभी तक चेहरा सेम है। और इसके बाद मेरी जो रुचि दीदी है, उनका भी दिखाएंगे आपको, छोटे में कैसे थी। फिर मेरे जो बड़े वाले नाना थे, उनका ये चेहरा था। फिर मेरे दादाजी दिखेंगे, और मेरे छोटे वाले चाचा जो हैं, अनीश चाचा। ये मेरे दादाजी हैं, और पीछे चाचा, हल्का सा बैक करके आपको दिखाते हैं उनका चेहरा। ये मेरे चाचा और दादाजी, और नीचे रुचि दीदी बचपन में ऐसे ही जो अक्षत होता है उसके साथ खेल रही हैं। तो ये जो लोटे में पानी ऐसे कर रहे हैं, वो मेरी दादी हैं, और पापा वहाँ पे तिलक चढ़ गया है, अब घर में जाएंगे। तो मेरी दादी और पापा नीचे देखिए। पहले पापा मेरे हैंडसम थे, बहुत मतलब कि अच्छे लगते थे। अब तो एज तरफ बढ़ा है, तो एज के साथ शरीर भी तो चेंज होता है, तो फेस वेस भी चेंज हो गया है। और यही देख रहे हैं पापा के शादी का कैसेट, बहुत दिन बाद मिला है। पापा के मतलब कि डर बन गया था मन में कि आएगा कि नहीं आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि कैसेट जो था बहुत पुराना हो गया था, इसी वजह से लग नहीं रहा था कि रिकवर होगा। लेकिन कैसे तो पापा के फ़ोन में मतलब कि मेमोरी कार्ड में सेव था, इसी कारण से मिल गया। वो भी कम उम्मीद था कि शायद पापा डिलीट कर दिए हो या ना,
पता नहीं, तो वही चेक किए, पापा तो ऐसे ही बैठे हुए थे, बाहर से आके चेक किए कि है कि नहीं, तो बोले कि पता ना, देखो है कि डिलीट हो गया है। तो वही चेक किया तो देखे कि भाई है उसमें सेव। तो वही अभी पेन ड्राइव में सेव कर दिया। अब इसको अच्छे से स्टोर करके कहीं पे रख देंगे कि हाँ डिलीट ना हो। मम्मी को मन है कि हाँ भैया का शादी होगा, पोता पोती रहेगी, तो उस टाइम पे दिखाएंगे शादी का कैसेट। तो अभी वही शादी का कैसेट देख रहे थे पापा मम्मी वाला। तो अभी खाने का टाइम हो गया है, तो वही खाना खाने जा रहे हैं। अभी खाना निकल गया है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।